Welcome to Manual Education. Welcome to this video. Okay, we are back again with a new video and guys, this time CAT के रिगार्डिंग जो RCs है, RCs के क्वेश्चन फ्रेमिंग है, उनके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड हाँ, इस वीडियो में हम लोग इन्फरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अच्छा, इसके पहले भी मेन आइडिया का डिस्कशन हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो मेन आइडिया का वीडियो देख लेना, जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। यू विल गेट इन द फ्लो टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है, क्वेश्चन फ्रेम को कैसे देखना होता है, जो हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन किया था। वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, चलो अब जरा इन्फरेंस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखो, इन्फरेंस जब भी हम लोग बोलते हैं ना, इन्फरेंस इज व्हाट। ना इन्फरेंस को समझना है तो कंक्लूजन को समझना पड़ेगा। इन्फरेंस को जब भी समझने की बात आती है ना गाइस, तो कंक्लूजन को समझना पड़ता है, और कंक्लूजन और इन्फरेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ना हम लोग को ये वीडियो में देखनी है। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देखना और एंड तक वीडियो में बने रहना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि उनको भी इससे सीखने मिलेगा। ठीक है, चलो। Now, if you are starting your preparation for the entrance exam, so you can join us at the Vasai Dadar Andheri Thane Borivali Center पे आओ, एडमिशन लो। ठीक है, एंड अगर आप पुणे बेस्ड हो तो you can join there also, visit to the Pune center, and also if you are looking for the online live classes, so you can call us on a 8828581455 and simply join us and start your preparation with us. Collect this 50% cashback scholarship card while you are enrolling for live or the classroom batch. Now, यो इन्फरेंस देखो, इन्फरेंस की जब भी बात करते हैं तो कंक्लूजन सामने आता है। क्यों? क्योंकि इन्फरेंस और कंक्लूजन में एक थिन लाइन डिफरेंस है। व्हेनेवर यू टॉक्ड अबाउट इन्फरेंस, इन्फरेंस इज नथिंग बट दी लर्निंग, ये एक लर्निंग है, एंड कंक्लूजन इज ऑल्सो नथिंग बट दी लर्निंग। बट द डिफरेंस इज कि यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पे इन्फरेंस की बात करते हैं तो इन्फरेंस इज अ रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो रीडर ने रीड किया और उसको जो समझ में आया, दैट इज इन्फरेंस। और जो ऑथर ने रीड किया, ऑथर ने जो स्टोरी लिखते वक्त जो मॉरल लिखा था, उसको हम लोग कहेंगे इट इज नथिंग बट दी कंक्लूजन। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करना, इन्फरेंस के क्वेश्चंस जो है ना, वो देखो कितने कैसे फ्रेम होते हैं। इधर यहाँ पे 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। अच्छा, ये PYQs के बेस पे है, ये भी बता दूं तो कैट की जो PYQs होती है, वहां पे जो भी PYQs में इन्फरेंस के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली दिस आर दी पैटर्न्स, जिस पैटर्न में MCQs में जो क्वेश्चंस में आपको इन्फरेंस के क्वेश्चंस मिलते हैं, इस फ्रेम में मिलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, हर किसी क्वेश्चन में आपको एक चीज नॉर्मल कॉमन दिखाई देगी, दैट इज इन्फर्ड। इन्फर्ड वर्ड तो आपको हर जगह मिलेगा। अब यहां पे एक ध्यान देने जैसा है, देखो आप यहां पे देखोगे कि कैनॉट, कैन, मतलब एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्ट पॉजिटिव है, बट समटाइम्स इसको डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं रखते, इनडायरेक्ट नेगेटिव एंड इनडायरेक्ट पॉजिटिव बना देते हैं। जैसे कि यहां पे देख लो, यहां पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है। अब यहां पे जब एक्सेप्शंस लिखा जाता है तो प्रीवियसली जो होगा उसके अपोजिट आपको एक निकालना होगा। मतलब यहां पे क्या बोला, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब जो इन्फर्ड नहीं है, नॉट इन्फर्ड, वो आपका आंसर होना चाहिए, राइट? तो इस तरीके से आपको इनको देखना होता है और समझना होता है। अच्छा देखो, यहां पे डिकोडिंग आल्सो इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरली आप जब डिकोड करते हो ना, डिकोड, क्वेश्चन को डिकोड किया जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को डिकोड नहीं करोगे गाइस, आंसर फाइंड आउट करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आंसर डिफिकल्ट नहीं होता, आंसर यू कैन फाइंड इट आउट, इजीली फाइंड इट आउट, बट जब तक क्वेश्चन ही ना समझ में आए तो आंसर को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो क्वेश्चन इज कि हाउ टू डिकोड दी क्वेश्चन। अच्छा, डिकोडिंग के बारे में जो भी डिस्कशन है वो डैशबोर्ड के वीडियोस पे अवेलेबल है, तो जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे कैट के लिए एडमिशन लिया होगा तो डैशबोर्ड के जो वीडियोस होंगे वो अवेलेबल होंगे। वहां पे डिकोडिंग की सारी टेक्निक डिस्कस की गई है विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन जो वहां पे है। ठीक है, और अगर आपको उनको जानना है, वो टेक्निक्स को समझना है, तो सिंपली क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो वेट मत करो, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। ठीक है, यू विल बी गेटिंग दैट दोज वीडियोस टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिकोड द क्वेश्चंस इन अ वे, स्ट्रक्चरल वे में डिकोड कैसे किया जाता है वो वहां पे समझाया जाएगा। तो जरूर ज्वाइन करना, और इस वीडियो में भी मैं आपको समझाऊंगा, कुछ आइडियाज आपको दूंगा जिससे कि आप डिकोडिंग टेक्निक सीख जाओगे। पहले तो मैंने बता ही दिया कि आप एक्सेप्ट की बात करते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। मतलब क्या, एक्सेप्ट बोलोगे तो नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा एक्सेप्ट की जगह पे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्सेप्ट की जगह पे। दूसरा आपको देखना क्या है, ऑथर्स की पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो,
ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू या रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू हो, दोनों भी चीजें एक ही होती है। आप इन्फ्रेंस निकालो या कंक्लूजन निकालो, बात तो एक ही करोगे ना। आप क्या करोगे, लास्ट में जाके पैराफ्रेजिंग ही करोगे। यू हैव टू पैराफ्रेज वॉट एवर यू आर रेफरिंग टू। मतलब मुझे ये बोलना है कि अगर आपको इन्फरेंस पूछा गया, इन्फरेंस दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, आपको पैसेज बेस्ड पूछा जाएगा, दूसरा आपको पैराग्राफ बेस्ड पूछा जाएगा, और तीसरा आपको जो है सिंगल लाइन हो सकती है, एक सिंगल लाइन हो सकती है और उसके बेस पे बोला जाएगा, या माइट बी समटाइम्स इन अ फ्रेज वे। कुछ फ्रेज जो होती है वो बड़ी हिंट होती है, हिंटेड होती है, तो उनके बेस पे भी इनको लोग इन्फरेंस पूछ लेते हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ द इन्फरेंस होते हैं। यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगी, आपको एवरी टाइम हैव टू बी एज पर द क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ व्यू आपका एज पर दी क्वेश्चन होना चाहिए, बस इतनी केयर करो। ये कुछ बेसिक ट्रिक्स है, बेसिक आइडियाज है, टेक्निक्स है, जिनके बेस पे आप इन्फरेंस के क्वेश्चन को डिकोड कर पाओगे। ठीक है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि पॉज द वीडियो और एक बार इस पे नजर घुमा लो। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना कि सर इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, सो वी कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया जाएगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, चलो अब यहां पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना इन द सेंस व्हाट वी विल डू, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इन अ वे क्वेश्चन को देखकर किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है, कैसे ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को फाइंड आउट किया जा सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पे पैसेज दिया हुआ है। पहली चीज, अगर आप यहां तक पहुंचे हो वीडियो में तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीखने के लिए बैठे हो। तो अगर वीडियो में अभी तक हो तो अभी वीडियो को पॉज कर लो। क्यों? क्योंकि आपको ये रीड करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब तक रीडिंग नहीं करोगे, जब तक रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी नहीं होगी, तो इन्फरेंस या कोई भी क्वेश्चन हो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो पहली बात, आप रीडिंग करना अच्छे से सीख लो, और यहां पर रीडिंग इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैट की एग्जाम है गाइस, कैट के एग्जाम में रीडिंग, टाइमिंग, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी सब होना चाहिए। यू शुड बी दैट स्मार्ट कि आप अगर एक हार्ड टाइम अगर फंस भी जाओ तो वहां से निकलने के लिए आपका स्मार्टनेस आपको हेल्प करना चाहिए, आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करनी चाहिए, योर सेंसिबिलिटी शुड बी देयर। ठीक है, चलो नाउ व्हेन वी रीड समथिंग, रीड करते वक्त कैट के एग्जाम में पैराफ्रेजिंग एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैराफ्रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो एक पैराग्राफ को एटलीस्ट आप एक सेंटेंस में पैराफ्रेज कर लो। मतलब अगर एक पैसेज अगर 4 पैराग्राफ्स का है, दैट मींस देयर वुड बी 4 सेंटेंसेस पैराफ्रेजिंग द होल पैराग्राफ, होल पैसेज। ठीक है, ये जरूरी होता है, क्योंकि जब तक ये सेंटेंस पैराफ्रेजिंग में नहीं लाओगे तब तक आपको जो है लोकेशंस नहीं मिलेगी। व्हेनेवर यू आर गोना अंडरस्टैंड और व्हेनेवर यू आर गोना फाइंड आउट दी सम हिंट अंडर दी ऑप्शंस और इन दी ऑप्शंस, तो आपको डिफिकल्टी होगी, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू बी अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना है, वेयर वी हैव टू लोकेट इट, आपको नहीं समझ में आएगा। तो पैराफ्रेजिंग इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अगर आपने रीड किया हो तो हम आगे जाते हैं, और यहां पर अगेन यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू रीड होल कंटेंट, जितना भी दिया है वो रीड कर लो। ठीक है, पॉज करके रीड करना यार, नहीं तो कुछ वैसा समझ में नहीं आएगा। हाँ, अभी मैंने तो वैसे रीड कर लिया पहले, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे जाता हूं, आपने रीड किया होगा आई होप। तो चलो, ओके, सो हियर इज क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट, बेसिकली क्या लिखा है, टिपिकल इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी कंसिडर्ड वैलिड इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट। एज वी डिस्कस्ड, हम लोगों ने पहले देख लिया कि एक्सेप्ट बोला है, दैट मींस वी आर गोना, हम लोग अपोजिट देखने वाले, एक तरीके से हम लोग अपोजिट चीज देखने वाले। वी वुड ट्रांसफर इट टू द नेगेटिव वन, हम लोग इसको नेगेटिव वन में ट्रांसलेट कर लेंगे। अब हमें क्या पूछा है, वैलिड इन्फ्रेंस पूछा गया है। कंसिडर वैलिड इन्फ्रेंस बट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब ये वैलिड इन्फ्रेंस नहीं होगा, सो आई वुड से फॉल्स होगा। सो देयर आर दी 3 ट्रिक्स यू कैन यूज, एक तो फॉल्स देख लो, एक तो अपोजिट देख लो, या तो एक तो नेगेटिव देख लो। फॉल्स देखना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा एक फॉल्स स्टेटमेंट निकाल देंगे जो कि, देखो फॉल्स स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है, जब भी हम लोग को कोई फॉल्स स्टेटमेंट निकालना हो, सो व्हाट वी विल डू, एक तो इररिलेवेंट होगा, दूसरा नॉट कनेक्टेड, ठीक है, और एक होगा जो नॉट मेंशन्ड होगा। ये 3 चीजें आपकी क्राइटेरियाज बना देती है टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ इफ यू लुक एट दी ऑप्शंस, एज वी डिस्कस ऑलरेडी, कि हम लोग ने क्या देखा कि हमें कीवर्ड्स देखने होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि कीवर्ड्स सिर्फ पैसेज में नहीं होने चाहिए, पैसेज में से तो कीवर्ड्स होने ही चाहिए, बट देन ऑल्सो विद दैट आपके ऑप्शंस एंड क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी आपको देखने। अब इन दोनों के कीवर्ड्स को जब आप मैच करोगे, दैट विल लीड टू व्हाट, एलिमिनेशन। यहां से एलिमिनेशन निकल के आता है। अब यहां पे एलिमिनेशन आंसर कर सकते हो। अब देखो, अब मैं जब इस स्टेटमेंट को रीड करूंगा, कीवर्ड्स होते ही क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। सो लुक एट दी ऑप्शंस। स्टडिंग विजुअल कल्चर रिक्वायर्स
इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, देखो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हो गया, विजुअल कल्चर हो गया, दो कीवर्ड्स मुझे मिल गए, ये मेरे पैसेज में है, ये मेरे पैसेज में नहीं है. Without which the structures of perception, yeah, this is in the passage, so I have the option cannot be analyzed. मतलब एक तरीके से मैं ये देखता हूं कि इस ऑप्शन में मेरे जो दो कीवर्ड्स थे वो मेरे पैसेज में मुझे मिल गए. Now look at the B1. Understanding the structures of perception. Again, अगर ये यहां पे था तो यहां पर भी है, मतलब ये भी अवेलेबल है मेरे पैसेज में. इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ विजुअल कल्चर वर्क्स. सो देयर इज अ लिंक बिटवीन स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन एंड हाउ विजुअल स्ट्रक्चर्स वर्क्स, एंड दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज. सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि दिस इज आल्सो इन्फर्ड बाय द पैसेज समवेयर इन द पैराग्राफ, बट इट इज आल्सो इन्फर्ड. तो पहले इन्फर्ड हो चुका है. नाउ artifacts are meaningful precisely because they help to construct the meaning of the world for us. मतलब यहाँ पे artifact जो है वो हमें ये समझाते हैं कि जो world हमारे surrounding में है वो क्या है. Construct the meanings of world for us. वो meaning construct भी करता है और हमें समझा भी देता है, दोनों भी चीजें वो कर देता है. So we can say कि artifacts के बारे में भी डिस्कशन हुआ है with relation to the वर्ल्ड फॉर अस. ठीक है, अब आप मुझे यहां पे रेफरेंस बताओ कि कौन से पैराग्राफ में ये रेफरेंस आपको मिलेगा. दैट इज योर टास्क. आपका ये टास्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. तो ये भी ऑप्शन हमारे पास है. मतलब हम लोगों ने देखा कि बी कंप्लीटली रिलेटेड है, सी भी कंप्लीटली रिलेटेड है. तो अभी हमें क्या देखना है, डी देखना है. विजुअल कल्चर इज नॉट जस्ट हाउ वी सी. विजुअल कल्चर इज फर्स्ट एलिमेंट दैट वी हैव इन द पैसेज, बट ऑल्सो अबाउट हाउ आवर विजुअल प्रैक्टिसेस कैन इंपैक्ट एंड चेंज द वर्ल्ड. अभी देखो, ध्यान से देखोगे तो यहां पे आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात हुई थी सी में, वही बता रहे थे कि वर्ल्ड व्यू क्या है हमारे लिए, एंड दूसरा फिर से विजुअल कल्चर की बात की जा रही है. यू कैन कनेक्ट दोस डॉट्स. यहां पे आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या हुआ है, विजुअल कल्चर. आर्टिफैक्ट्स इज नथिंग बट द विजुअल कल्चर जो हिस्ट्री में है पहले से. नाउ इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ वी सी, मतलब हमें वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है. तो विजुअल कल्चर हम जैसे देखते हैं वैसा नहीं है, but also about how our visual practices can impact and change the world. मतलब हम लोग ने जो यहाँ पे कुछ भी कल्चर के हिसाब से जो भी प्रैक्टिस की वो हमारी लाइफ को या हमारे वर्ल्ड को कैसे चेंज करता है या इंपैक्ट करता है, वो ये डी ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा है. एंड दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन दी पैसेज. ठीक है, तो दिस इज अनदर टास्क फॉर यू. इस भी ऑप्शन का मुझे आप रेफरेंस बता दो, कमेंट बॉक्स में इसका रेफरेंस बताओ. ये टास्क आपके लिए इसके लिए क्योंकि आपको जो है पैराफ्रेजिंग करने के बाद लोकेशन फाइंड आउट करने आनी चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आपको ये टास्क करना होगा. अब देखो हम लोगों ने क्या किया, हमें चाहिए थे वैलिड इंफरेंस, बट आगे बोला गया एक्सेप्ट. तो मतलब हमें एक ऐसा इंफरेंस चाहिए जो कि पैराग्राफ में या पैसेज में अवेलेबल नहीं है, जो हमारे पैसेज में से इन्फर नहीं हो सकता. तो हमारा बी तो हो रहा है, सी भी हो रहा है और डी भी हो रहा है. दैट मींस ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे एंड द फॉल्स वन इज ए. सो दैट मींस आपका आंसर क्या निकल के आएगा, सिंपल ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. So guys, this is how we have to look after the inference question. अब inference question में दो तीन तरीके होते हैं. एक तो inference आपको straight forward पूछा जाएगा, दूसरा inference आपको with the एक्सेप्ट पूछा जाएगा. देयर आर दी सम कीवर्ड्स जो कि आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू कैन से एंड इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखी हुई है. आई होप आपने इस वीडियो में से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा. और गाइस अगर कुछ सीखा है ना तो लाइक बटन हिट कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो लोग भी इन चीजों को सीख पाए और उनको भी हेल्प हो. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.